हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। सेल, सबसे पहले सेल हम लोग ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, एनाटॉमी का। एनाटॉमी के बाद फिर हम लोगों ने सेल को स्टार्ट किया, सेल को भी ख़त्म करके सेल साइकिल, सेल डिवीज़न सारे ख़त्म करके फिर हम लोग टिश्यू पे आए। टिश्यू के बारे में जाना, टिश्यू क्या होता है, फिर टिश्यू का टाइप्स जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप पे हम लोगों ने रिसेंटली कल के लेक्चर में डील किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रखा था, कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। कुछ लोगों क्या, किसी ने नहीं बनाया यार, कमेंट में तो किसी का आंसर ही नहीं आया। तो कोई नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, आप लोग बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मेरे को बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारा टिश्यू प्रेजेंट है और इसका क्या है, लेंथ इक्वल्स टू विड्थ है। ये किस टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से टिश्यू में पढ़ा था, बताओ 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 बताओ। अभी भी बता दो, अभी भी वीडियो देख रहा तो जाकर कमेंट कर दो जल्दी से। क्यूबॉइडल में, ठीक है। ये टिश्यू देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, लेंथ कम है, विड्थ ज़्यादा है। लेंथ कम विड्थ ज़्यादा किस में बताया था मैंने, लेंथ कम विड्थ ज़्यादा किस में बताया था मैंने, बताओ बताओ। कुछ स्क्वायर से रिलेट करके बताया था कि स्क्वायर में क्या होता है, चार, मतलब स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ सारा सेम होता है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ कम और विड्थ ज़्यादा। इसका नाम क्या है, स्क्वैमस। मैंने ये भी बताया था कि इसका नाम स्क्वैमस है, इसको स्क्वायर से रिलेट नहीं करना है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होता है। ये रेक्टेंगल के टाइप का शेप होता है इसका, मीन्स कि इसका लेंथ कम होता है और विड्थ ज़्यादा होता है, मीन्स लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा। इस पे आते हैं, ये तो काफ़ी इजी है, नाम में ही है इसका। क्या है ये, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है ये, कॉल्यूम। क्या बना रहा है, कॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्यूमनर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉल्यूमनर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्यूमनर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे फर्दर चलते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड पे। हाँ, तो आइए देखते हैं। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करना है जैसे पिछले वाले में किए थे हम लोग। पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पकड़े थे, उसका 3 टाइप्स कर दिए थे, सिंपल, स्क्वैमस, एपिथेलियल टिश्यू। ये ईटी मीन्स एपिथेलियल टिश्यू, भूलना नहीं, भूलने का नहीं एकदम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। देन मूव करते हैं स्ट्रैटिफाइड पे। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ऐड हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले देख लेते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। मैंने ये सबका स्ट्रक्चर भी बना दिया साइड वाइज कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ये 3 पढ़े थे हम लोग, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये 3 पढ़े थे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर में ये 3 हम लोग डील किए थे पहले वाले लेक्चर में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का ये शेप रहता था, स्ट्रैटिफाइड में एक से ज़्यादा सेल यानी एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होता था, ये लेयर के बेसिस पे। और स्यूडो में एक ही लेयर रहता था, लेकिन न्यूक्लियस इसका अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहता था, तो स्यूडो। देन फिर शेप पे देखे थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे पहला स्क्वैमस देखे थे। स्क्वैमस का शेप क्या होता है इसका, इधर मैं लिख दूँ क्या, स्क्वैमस में क्या होता है, लेंथ कम होता है, विड्थ ज़्यादा होता है। क्यूबॉइडल में क्या होता है, लेंथ इक्वल्स टू विड्थ, और इसमें क्या होता है, L ग्रेटर देन W। तो कॉलुमनर में क्या होता है, लेंथ बड़ा होता है विड्थ से। क्यूबॉइडल में क्या होता है, विड्थ बड़ा, विथ लेंथ और इक्वल, लेंथ और विड्थ इक्वल होता है, सॉरी। और स्क्वैमस में क्या होता है, लेंथ स्मॉलर देन विड्थ,
यानी लेंथ इसका छोटा होता है। ठीक है, इतना समझने की बात है, ये बेसिक है, इतना हमको जानना होगा तभी टाइप्स हम लोग बना पाएंगे, इसका टाइप्स है, इसका टाइप्स है, इसका टाइप्स। ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही डील कर रहे हैं। पहला नंबर एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग नॉर्मल टिश्यू में 4 टाइप्स पढ़े थे हम लोग। पहला क्या पढ़े थे? एपिथेलियल टिश्यू। देन आगे आप लोग बताओ आगे नहीं पता, मैं ही बता देता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे हम लोग, ऐसे पढ़े थे 4 टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ऐसा है ना। तो ये एपिथेलियल टिश्यू ही हम लोग इतना डील कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड और टेंडन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो फर्दर हम बताएंगे अच्छे से। उसको आज ही लगता है आज ही निपटा देंगे सारी चीज़ों को। ये जितना टिश्यू है आज ख़त्म हो जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो आज नहीं, फिर कल के लेक्चर में ख़त्म होगा। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल इसमें प्रेजेंट रहता है। मल्टीपल लेयर किस सेंस में? 1 लेयर 2 लेयर। दिख रहा है आप लोग को? एकदम हाँ, जोश बना देना चाहिए। 1 2 स्ट्रैटिफाइड में 1 से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल इट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मैंने यहाँ टाइप्स का नंबर नहीं लिखा, कितने टाइप्स होते हैं मैं अभी बताऊंगा। सेल के शेप के अकॉर्डिंग इसका टाइप्स डिवाइड होता है। तो आइए लिखते हैं हम लोग। ब्लैक मार्कर किधर है मेरा? चलो, पहला टाइप क्या बनाएंगे हम लोग? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। एपिथेलियल कोई बात नहीं, लेकिन अपने को गर्मी नहीं लगता। दूसरा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये 3 तो हम लोगों ने बना लिया। इसके अलावा भी एक टिश्यू इसमें ऐड हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल, सॉरी फॉर नॉइज, बाहर का है, क्या कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग करवाना पड़ेगा लगता है रूम को। चलो कोई नहीं। तो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का 4 टाइप्स मैंने बनाया। स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अगर कहीं कुछ भी स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा है या कहीं कोई पॉइंट गलत लग रहा है आप लोगों को, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, मुझे बता दें। मैं फर्दर वाले लेक्चर में इसको करेक्ट कर दूंगा देख के। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, अगर कोई करता है तो। चल, फिर हम लोग स्ट्रैटिफाइड में हम लोगों ने ये देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे सबसे पहले इसको भी डील करते हैं, क्या होता है ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को डील करेंगे सबसे पहले हम लोग। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार फिर से वही बोरिंग सा सब्जेक्ट। बोरिंग नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। आप लोग सही से पढ़ते नहीं इसलिए बोरिंग लगता है। एक चीज़ रिलेट करके अगर इसको पढ़ोगे तो ये बोरिंग नहीं है, एकदम नहीं बोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपने बॉडी के बारे में आप जान रहे हो कि हमारे बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो बोरिंग कैसे हो सकता है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मैंने बना दिया स्क्वैमस से। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड
है स्क्वामस में हर जगह। इसमें मल्टीपल लेयर होगा, क्योंकि सिंपल में एक लेयर था, स्ट्रेटिफाइड में एक से ज़्यादा लेयर है, तो क्या होगा, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होगा। और मल्टीपल में कितना लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, कितना लेयर, 1 2 3 नहीं, 5 लेयर, 5 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है इसमें। 5 लेयर कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट ऊपर कॉलमनर सेल प्रेजेंट रहेगा, कॉलमनर सेल, कॉलम शेप वाला, ये वाला सेल, ठीक है। अब पूछोगे आप लोग कि इसमें स्क्वामस में कॉलमनर क्यों आ गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर है बाबू लोग, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये हम नहीं बता सकते कि क्यों है, ये ऐसा स्ट्रक्चर ही है क्योंकि इसमें 5 सेल इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसमें आपका सबसे ऊपर वाला जो रहता है वो स्क्वामस प्रेजेंट रहता है। यहाँ यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस टिश्यू द लास्ट लेयर ऑफ स्क्वामस सेल प्रेजेंट। तो सबसे पहले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फिर कॉलमनर सेल होगा, कॉलमनर सेल के बाद ये 1 2 3, ये तीनों पॉलीगोनल सेल है। क्या है, ये पॉलीगोनल सेल प्रेजेंट है यहाँ पे। पॉलीगोनल सेल के ऊपर फिर क्या होगा, ये स्क्वामस सेल प्रेजेंट होगा। ये तीनों को पॉलीगोनल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल सेल। इसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है, कोई भी शेप का। ये मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट, क्या कितना हो गया, 5 लेयर हो गया ना, तो फर्स्ट लेयर हो गई ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर जो होगा नीचे से, फिफ्थ लेयर, उसका क्या नाम होगा, स्क्वामस होगा, स्क्वामस सेल प्रेजेंट होगा फिफ्थ लेयर में। इसीलिए यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है एडिशनल पॉइंट कि ये जो होता है ये डिफरेंट शेप ऑफ सेल से मिलके बनता है। क्या होता है, डिफरेंट शेप ऑफ सेल से मिलके बनता है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का भी 2 टाइप्स होता है, ट्रांजिशनल केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। सॉरी फॉर सिली मिस्टेक। ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का 2 टाइप होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। तो ठीक है, हम लोग उसको देख लेते हैं वो दोनों क्या होता है। बस इतू सा पॉइंट है, उसमें ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा सा है, ज़्यादा नहीं कुछ है। जो केराटिनाइज्ड होता है और नॉन केराटिनाइज्ड होता है। नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे टंग, बकल कैविटी, ये सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और केराटिन जो हमारे स्किन के ऊपर, स्किन ये सब पे, जहाँ पे हेयर हो गया, ये सब पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, वेट। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में ही हम लोग क्या डील कर रहे हैं अभी, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। इसका 2 टाइप्स होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, यहाँ पे छोटा बोर्ड है मेरे पास, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एपिथेलियल टिश्यू को मैं ईटी लिखूँ तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना। हाँ, आप लोग समझदार हो यार, बुरा नहीं मानते हो, ये अच्छी चीज़ है। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। केराटिनाइज्ड को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे और शॉर्ट कर दिया, स्ट्रैटिफाइड को ST डॉट कर दिया, स्क्वामस को SQ डॉट कर दिया, और एपिथेलियल टिश्यू को सेम ET लिख दिया। इसमें भी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, 5 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है इसमें भी, और इसमें एक और लेयर ऐड हो जाता है जो कि केराटिन का लेयर होता है। क्या होता है, केराटिन का लेयर ऐड हो जाता है, जिसको सीक्रेट कौन करता है, केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या है, केराटिनोसाइट्स क्या है, नहीं पता है। हेपेटोसाइट क्या है, सब कमेंट में जवाब आने चाहिए। मैं जब बोल रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में तुरंत रिप्लाई करें, वीडियो पॉज करके रिप्लाई करें जब मैं क्वेश्चन करूँ। हेपेटोसाइट क्या है, केराटिनोसाइट क्या है, नहीं आया रिप्लाई, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑफ स्किन, ठीक है, क्योंकि स्किन के ऊपर केराटिन का लेयर होता है। स्किन कहीं भी केराटिन का लेयर होता है, जो कि सेल ऑफ स्किन बोलते हैं इसको, केराटिनोसाइट को। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोल ऑफ फुट, सोल ऑफ फुट,
palm of hand, palm of hand, that's it। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इसके बारे में, केराटिनाइज्ड बारे में। नॉन केराटिनाइज्ड का एग्जाम्पल हो गया हमारा टंग। टंग नॉन केराटिनाइज्ड होता है, याद रखना है, ठीक है। उसको भी डील कर लेते हैं अभी, ठीक है। वेट, हाँ, तो नॉन केराटिनाइज्ड जो होते हैं इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, रटी रटाई बातें। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसमें भी 5 लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होगा। लेकिन एक चीज़ जो कि केराटिनाइज से इसमें अलग रहेगा, क्योंकि नाम में ही मतलब छुपा है। इसमें है केराटिन, सॉरी ब्लैक यूज़ करने दो। इसमें है केराटिन, मतलब इसमें प्रेजेंट होगा केराटिन, और इसमें नॉन केराटिन, ठीक है, मतलब एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ केराटिन, प्रेजेंट ऑफ केराटिन। तो इसमें नॉन केराटिनाइज्ड में केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा। केराटिन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, सरफेस मतलब स्किन का सरफेस, जहाँ भी ये नॉन केराटिनाइज्ड प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या होगा, ये वेट सरफेस होगा यहाँ पे, क्योंकि केराटिन नहीं है। वेट सरफेस ड्यू टू इन दिस टिश्यू, ठीक है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, इन दिस टिश्यू वेट सरफेस प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा वेट सरफेस है हमारे पूरे बॉडी में, कितनी बार बता चुका हूँ इससे पहले, टंग, ओरल कैविटी, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, टंग, ओरल कैविटी, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है इसका नॉन केराटिनाइज्ड का। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल क्या बोलूँ गाइस, गर्मी इतनी लग रही है, एक तो रिकॉर्डिंग के कारण फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाता है। चलो मैं लिख के मिलता हूँ आपको तुरंत। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू जो है बेसिकली क्यूबॉइडल अगर लग गया तो क्यूबॉइडल हमारे जहाँ जहाँ बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन से, क्यूबॉइडल। तो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है। मल्टीपल मीन्स कि 2 लेयर या 2 से अधिक लेयर भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 लेयर होंगे। इट सेल हैव क्यूब शेप, यहाँ पे है क्यूबॉइडल क्यूब शेप, यहाँ पे क्यूबॉइडल क्यूब शेप मीन्स कि जिसका लेंथ और विड्थ स्क्वायर का ही क्यूब बनता है ना, तो लेंथ और विड्थ क्या होता है उसका, इक्वल होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्यूब शेप बोलते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल से इसको, क्यूबॉइडल को। तो एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है, स्वेट ग्लैंड, मैंने बताया था कि एक ग्लैंड में ही प्रेजेंट होता है, बॉडी के कोई भी ग्लैंड हो, कहीं भी ग्लैंड में ही प्रेजेंट होता है, ग्लैंड वाले एरिया में ही प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है सो बस इतना ही है, इसको आप लोग नोट डाउन करो। फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर डील करते हैं, ठीक है, कॉलमनर डील करते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से आइए स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, तो इसके नाम में ही सबका मतलब छुपा है। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज़्यादा लेयर, कॉलमनर मतलब कॉलम शेप, एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का दोनों टाइप ही है। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है, कॉलमनर में कॉलम सेल प्रेजेंट है, इसमें कॉलम सेल, ज़्यादा मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसका जो सेल है 2 या 2 से अधिक लेयर का हो सकता है, कॉलम शेप का होता है, वही चीज़ है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, लाइनिंग ऑफ जीआईटी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे सिंपल में, सिंपल क्यूबॉइडल वही चीज़ का ये, सॉरी सिंपल कॉलमनर वही चीज़ का ये क्या है, उसमें एक लेयर प्रेजेंट था, इसमें एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है, सिंपल, बस बात ख़त्म। क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी ख़त्म हो गया। ये चीज़ है, नोट डाउन कर लो इसको आप, ये मैंने रेफरेंस के लिए ले रखा है ताकि आप लोग भी समझते रहो इसको।
भूलो नहीं, ठीक है। क्या किया जाए, आज स्यूडो ख़त्म कर दिया जाए या कल? नहीं, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ, आज ही ख़त्म कर दूँगा, रुको। सॉरी गाइज, मैंने 3 ही बताया था और एक मैं बताना भूल ही गया कि स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल भी होता है। तो बेसिकली ट्रांजिशनल का क्या यूज़ है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजिशनल होता क्या है। इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी 1 से 5 लेयर के आसपास होता है, 1 से ज़्यादा लेयर होता है, क्योंकि ये क्या स्ट्रेटिफाइड है। यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, यूरेटर में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये जो टिश्यू है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, इसके पास क्या है, स्ट्रेचिंग पावर, ये फैलता है। क्या होता है? फैलता है। देखो पहले शेप देख लो इसका, फैलता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कॉलमनर सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये तीनों पॉलीगोनल सेल है, उसका ये अम्ब्रेला शेप सेल है। तो अम्ब्रेला शेप सेल के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या करता है, स्ट्रेच करता है एरिया को। स्ट्रेच कैसे करेगा, मान लो ये मेरा किडनी हो गया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, मान लेना, सपोज दैट, उतना दिल पे मत लेना लोड, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारा यूरिन जो है, यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है। इसमें ब्लैक से है, रुको, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये यूरिन है, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पे यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कौन? स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल ईटी, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि ये जो है यहाँ का है, ये जो भी यहाँ का टिश्यू है, यहाँ का जो मसल है, ये क्या होता है, स्ट्रेच करता है। क्या करता है? स्ट्रेच करता है, ये फैलता है। ऐसा नहीं है कि ये जितना है उतना ही स्टोर कर सकता है, ये फैलता है, स्ट्रेच भी कर सकता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेचिंग पावर होता है। क्यों होता है स्ट्रेचिंग पावर? ये क्यों होता है? ड्यू टू अम्ब्रेला शेप सेल, ठीक है। इसमें स्ट्रेचिंग पावर होता है। स्ट्रेचिंग पावर क्यों होता है? अम्ब्रेला शेप सेल, इसमें ये वाला ऐसा शेप का सेल इसमें प्रेजेंट होता है, तभी ये टिश्यू बनता है। तो ये क्या करता है? स्ट्रेच करता है, इस एरिया को स्ट्रेच करता है। प्रॉपर दिख रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लूँ, दिख रहा नहीं है? ठीक है, चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं देख लूँ कितना टाइम हो गया। 23 मिनट्स का हो रखा है। क्या करूँ, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पे बढ़ जाऊँ आज या छोड़ दूँ? आज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ख़त्म कर देता हूँ, फिर बाकी का कल दो नहीं, तीन बच रहा है ना, हाँ वो कल। रुक जाओ। ऐसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में कुछ खास है नहीं, वही सेम चीज़ है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का ऐसे टाइप्स तो होता नहीं है, नॉर्मली स्यूडो नाम में ही फॉल्स है, तो होता नहीं उतना कुछ टाइप्स इसमें, इसलिए इसके टाइप्स को छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें तो स्यूडो का टाइप्स ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है अभी पढ़ाते टाइम भी, इसलिए बहुत सारे सिली मिस्टेक हो रहे हैं कभी कभी। तो इसमें एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक ही सेल प्रेजेंट है, तो इसका क्या टाइप होगा? स्क्वैमस क्यूबॉइडल थोड़ी ही होगा इसका, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो आज के लिए गाइज इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं, क्योंकि पावर कट बार बार हो जा रहा है, बार बार मेरे को वीडियो कट करना पड़ रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू होगी तो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में। तो ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट रह गया। कल के लेक्चर में टिश्यू पूरा फाइनल हो जाएगा,
देन उसके बाद मैं ब्लड स्टार्ट करूँगा, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से ही ये पढ़ाकर मैं ब्लड स्टार्ट कर दूँगा। फिर कल नहीं, उसके नेक्स्ट लेक्चर से ब्लड स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड और उसके कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको समझ आया या नहीं समझ में आया, या बहुत ज़्यादा ही समझ में आ गया, ये ज़रूर कमेंट में बताना मुझे, और मेरी कमियों को भी बताना ताकि मैं और आगे इम्प्रूव कर सकूं। मैं बता दूं कि मैं पहले बहुत कैमरा शाई था, इससे पहले मैं कभी कैमरा पे नहीं आकर ऐसे बोला, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ में कि हाँ मैं इंटरेक्ट कर सकूँ कैमरा से, ठीक है। दैट्स इट गाइज, आज कोई होमवर्क नहीं दे पाया, सॉरी। कल के लेक्चर में फिर आपको होमवर्क में मिल जाएगा और बाकी जो हमारा टिश्यू है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर सब लोग, आप लोग बाय।